हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो तुम लोग? आशा करता हूं इस लॉकडाउन में ठीक ठाक होगे, सुरक्षित होगे। खैर, हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बहुत कुछ पढ़ रहे थे और पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया तो हम लोगों ने वहीं पे स्टॉप करना मुनासिब समझा। हम लोग डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने एक मेथड अपनाया था, इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में काफी बात हो गई थी, सोनार मेथड, लेजर मेथड, इको मेथड, फिर ट्रिग्नोमेट्री का मेथड। उसी में हम लोगों ने ये देखा था कि मैं अगर जो अनन्या को देख रहा हूं और अनन्या के पास बिना पहुंचे ही मैं बता दूं कि अनन्या तुम कितने दूर पे हो मेरे से, तो अनन्या खुश हो जाती थी और खुश होके फिर समझ जाओ खुशी हो जाती थी। तो ये कहानी थी। एक्चुअली क्या है कि दिक्कत है, अनन्या मेरे घर से जा रहती है तो वहां मतलब नदी बीच में पड़ता है। खैर, आज हम लोग देखेंगे क्या कि आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या देखेंगे, आई एम लिटिल, हाँ हम लोग आज देखेंगे वही मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डायरेक्ट मेथड। जब डायरेक्ट मेथड थे तो डायरेक्ट मेथड में क्या था, एक मेथड था, कई मेथड था उसमें। नेक्स्ट, अब वो हेडिंग नंबर कौन सा है मुझे नहीं मालूम, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पैरालिटिक मेथड। तो देखना, ध्यान से सुनना, देखना, ये बहुत जादू होगा। पता नहीं तुम लोग ध्यान से देखे हो कि नहीं। देखो, पहले क्या करो, पहले तुम लोग एक काम करो, ये पेन ले लो, ले लिया। अब तुम लोग अपने फेस को ऐसे फेस को करो कि तुम्हारे सामने दीवार पड़ रहा हो। क्या पड़ रहा हो? दीवार पड़ रहा है। फिलहाल में मेरे फेस के सामने ये जो मोबाइल है उसका जो स्टैंड है वो पड़ रहा है, मैं उसको चूज कर लिया। अब उस दीवार पे एक मार्क बनाओ और दीवार पे एक मार्क बनाओ और उस मार्क के सीधे एकदम ठीक उसी में मार्कर को रखो। आई रिपीट वंस अगेन, आप लोग एक पेन जो पढ़ रहे हैं जिससे उसको लीजिए, आप सामने दीवार है, दीवार में जैसे एक मार्क बनाओ और उस मार्क के एकदम ठीक सामने, जैसे ये मार्क बनाया ना, तो यहां मैंने ठीक इसके सामने रख दिया, ऐसे 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 रख दिया। ऐसे रखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे देखो, ऐसे करो। अब देखो, ध्यान से देखना तुम लोग, ध्यान से देखना। एक आंख बंद करो और इसको देखो। देख लिया? देखा? अब देखो, इसको खोलो, इसको बंद करो, क्या दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये फिगर थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। फिर से, ये मैंने एकदम सेम इसी में देखा, एकदम एकदम सेम ऐसे मैंने इसमें देख लिया। अब देखो, मैंने इससे देखा इधर, और मैं जैसे ही इसको ऐसे करूंगा हल्का सा शिफ्ट दिख रहा है, एंड दैट शिफ्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। दैट शिफ्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स शिफ्ट। दैट शिफ्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स शिफ्ट। करिएगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा। मैंने जब देखा, मेरे सर ने सिखाया था, बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे करिए, थोड़ा सा इधर दिख रहा है, ऐसे करेंगे थोड़ा सा इधर दिखेंगे, और ऐसे करेंगे तो सीध में दिखेगा। तो ये कहानी है। तो हेडिंग लिख लीजिए, बाद में और समझेंगे और क्लियर करूंगा आपको। लिख लीजिए, दिस इट इज द पैरेलैक्स, पहले लिखिए, इट इज द apparent shift in the position of an object with respect to the background। background का मतलब वही ये देखो, इसके रिस्पेक्ट में शिफ्ट होगा। क्या होगा? एक आंख से देखेगा तो इधर दिखेगा और एक आंख से दिखेगा तो इधर दिखेगा। तो बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। ब्रैकेट में लिख लो वॉल। हम लोगों ने बैकग्राउंड किसको लिया है? वॉल को लिया है। हाँ, position of object with respect to the background when we shift our eyes sidewise। मतलब एक को बंद किया, एक को किया, एक आंख मत मारने लगा, नहीं, आंख नहीं, इसको बंद करना है, इसको ऐसे करना है, इसको करना है, तो देखेंगे तो होगा। अच्छा, अब देखना,
पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? पैरेलैक्स का मतलब होता है, लिख ले, पैरेलैक्स का मतलब होता है, पैरेलैक्स, पैरेलैक्स का मतलब होता है थोड़ा सा इमेज का शिफ्ट होना, थोड़ा सा इमेज का शिफ्ट होना, थोड़ा सा इमेज का शिफ्ट होना। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लो, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, और ये मेरे आंख के बीच का डिस्टेंस है ना। आंख कैसे बनता है? ऐसे बना दूं, और एक ही है ना, एक आंख ये है, एक आंख ये कौन सा है? ये मैंने मान लिया लेफ्ट आई, और ये मान लिया राइट आई ना। तो देखो, इससे देखूंगा तो कुछ ऐसे, और इससे देखूंगा तो कुछ ऐसे, और इससे ये बीच का डिस्टेंस को मैं मान लिया बेस। क्या मान लिया? बेस। ठीक है, इसके ये डिस्टेंस क्या मान लिया? बेस। तो ये डिस्टेंस भी सेम एस, और ये डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम। और देखेंगे तो वही, थोड़ा सा इससे देखेंगे तो इधर दिखेगा, इससे देखेंगे इधर, तो ये जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं पैरेलैटिक एंगल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब ये डिस्टेंस बहुत कम होता है तो इसको स्मॉल आर्क की तरह ट्रीट करते हैं। तो तुम लोग जानते हो आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू होता है क्या? थीटा। क्या? थीटा। तो हम लोग को क्या पता करना है? यही तो पता करना है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आर्क कितना है? आर्क मान लो कि ये रेडियस है, तो ये हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया बी, तो हो जाएगा बी अपॉन में एस इज इक्वल टू थीटा, बी अपॉन में एस इज इक्वल टू थीटा, देन एस इक्वल टू बी अपॉन में थीटा। ये क्या है? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर आईज। ये होता है पैरेलैटिक मेथड, ये होता है पैरेलैटिक मेथड। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो हम लोग को पता नहीं, देखो ध्यान से सुनना, ये पता नहीं चला गया, यहां से ये अपने को मालूम रहेगा ही। अगर जो बढ़िया से देखूं तो ये डिस्टेंस आंख के बीच का डिस्टेंस मालूम रहेगा, ये एंगल मालूम चल जाएगा, तो ये मालूम चल जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब देखो दूसरा, इसी का एक और ये यूज होता क्या है, इसका बेसिकली यूज हम लोग क्या करते हैं, ये तो मतलब मैं कॉमन सा यूज बता दिया। इसका जो मेथड ये यूज होता है पैरेलैटिक मेथड, mainly used to find the distance between planet and stars। पता नहीं ये थोड़ा सा मार्कर खराब हो गया है, मैं देखूं। हाँ ठीक है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं। तो क्या होगा? मेनली यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड स्टार्स, प्लेनेट एंड स्टार्स। देखते हैं कैसे प्लेनेट और स्टार का, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। तो ये मान लो कि ये क्या है? ये मैं इस समय कहा हूं? दिल्ली में। और ये मैं इस समय कहा हूं? मुंबई में। तो देखो, मैं दिल्ली से किसी प्लेनेट को देखा, ये प्लेनेट है पी, और मुंबई से एक प्लेनेट को देखा, तो इसके बीच में ये एंगल कैसे बनता? थीटा। ये मान लिया एस, और ये आर्क है,
ये यार जिसको मैंने ये ब्रैकेट में ये मान लिया बी, क्या मान लिया पी। ये बताता हूं, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना तुम लोग, दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो फ्लैट होगा कि नॉर्मली ये होगा? जब बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब चीजें बहुत बड़ी होती हैं तो उसमें जो छोटी बातें होती है उसको इग्नोर किया जाता है। जैसे सब लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, मैंने भी माना पृथ्वी गोल है, लेकिन हम लोग चलते कहां है? फ्लैट सरफेस। क्या? फ्लैट सरफेस। तो जब डिस्टेंस बहुत दूर दूर होता है तो ये आर लगभग क्या होता है? कम होता है, फ्लैट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग करेंगे अरे सर ये क्या बात कर दिए, दिल्ली और मुंबई में तो 1,000 किलोमीटर का फर्क है। तो बाबू अपने जो अर्थ का साइज है वो 6400 किलोमीटर है, लिखना है तो लिख ले आज के बाद। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है, रेडियस ऑफ अर्थ है वो रियली में कितना है? 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, इतना रेडियस है। तो ये बताओ 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस तो कम ही हुआ ना यार, 1000। तो ये बात होती है, जब डिस्टेंस कम होता है तो हम लोग इसको जनरली क्या मानते हैं? स्ट्रेट मानते हैं। तो यहां पे यस इक्वल टू क्या हो जाएगा? यस अपॉन में बी अपॉन में एस इक्वल टू थीटा, देन एस इक्वल टू बी अपॉन में थीटा। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी, ये पैरालिटिक मेथड होता है। तो मैंने ये बताने की कोशिश किया कि आपको मतलब क्या कहानी है, कैसे है। ठीक है, अब कुछ और हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब हम लोग छोटी छोटी एक दो बातें हम लोग जान लेते हैं, ताकि अगर जो फर्दर कहीं कैलकुलेशन में आता है तो उसको समझे रहेंगे तो वो अच्छा रहेगा अपने, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एक होता है क्या, पहले ये बात जानता है कि नहीं, ये बात ध्यान में सुन, आज मैं बता भी दे रहा हूं। जैसे x के पावर n माइनस एन, तो ये हो जाए 1 अपॉन एक्स टू द पावर n। ये बात ध्यान में रखना, ये याद रखना। क्या? अगर जो मैं बोलूं x की पावर -2 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। x के पावर -9 तो x 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9। या ऐसे लिख रहे हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 तो ये हो जाएगा x टू द पावर -5। अच्छा, ये क्वेश्चन और बढ़िया बात है, 1 अपॉन एक्स टू द पावर -5 देन ये हो जाएगा x के पावर 5। समझा? अगर जो मैं बोलूं x के पावर 10 टू द पावर -11 तो हो जाएगा x मतलब 1 इंटू 10 के पावर 11, ये हो जाएगा। अगर जो मैं बोलूं 1 इंटू 10 के पावर 23 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -23। अगर जो ये 1 इंटू 10 के पावर -23 तो हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर 23। मतलब जो यहां साइन रहता है वो ऊपर जाने पे उल्टा हो जाता है। क्या लिखेंगे? लिखो, डिनोमिनेटर में जो साइन होता है पावर पे वो ऊपर जाने पे उल्टा हो जाता है। आई रिपीट, इंग्लिश का बाप नहीं बनना है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखना है। डिनोमिनेटर में जो साइन होता है ऊपर जाने पे उल्टा हो जाता है, यानी निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव। ये बात आपको याद रखना चाहिए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। और कुछ बताता हूं। अच्छा, अब धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। एक आध चीज और बता दिया जाए। एक होता है साइंटिफिक नोटेशन,
हालांकि ये मैं पहले ही बता देता, लेकिन मैं सोचा आज बता दूं आपको। मुझे लगा आपको आता होगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे ध्यान से सुनिएगा, n into 10 to the power n, where n is non-zero number, non-zero number। अब इसको करते कैसे ही वो ध्यान से देखेंगे तभी समझेंगे, और एक आध दो क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में बाबू, अगर जो मान लो ये है 0.000192 है, और इसको मैं लिखूंगा क्या, मान लो लिखा गया राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो देखो क्या लिखूंगा, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि पहले इस नंबर को ऐसे फॉर्मेट में लिखना है कि 10 के पावर आना चाहिए एक, और दूसरा ये है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए। कितना? नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो देखो मैं करूंगा क्या, यहां पे देखो इसके बाद ये जीरो है, देखो ये क्या है, इसको लिख दे रहा हूं लेफ्ट साइड। ठीक है, ध्यान से सुनना फिर से, आई रिपीट, साइंटिफिक नोटेशन में 10 के पावर होना चाहिए, ये 10 के पावर में है नहीं, तो उसको चेंज करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि लेफ्ट साइड में नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो, और यहां लेफ्ट के साइड में क्या है रे बाबू, जीरो। तो मेरा धर्म क्या कहता है कि इसको ऐसे करूं कि इधर कुछ आ जाए। तो मैं देखो, मैं यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, मैं कहां गया, यहां गया, यहां पे शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.000192 इंटू 10 के पावर, देखो कितना डिजिट मैंने शिफ्ट किया, 1 2 3 4, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। अब एक बात बताओ, इसके आगे इतना जीरो लिखने से कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो 1.92 इंटू 10 के पावर -4, ये क्या हुआ, साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान में रखना है कि जो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। जैसे तुम कहोगे कि सर एक बात बताइए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको शिफ्ट करके यहां लिख दे रहा हूं। सेकेंड केस में अगर जो मैं लिखूं, पता नहीं यहां समझ में आ रहा है कि यहां देखो 0.00192, अगर जो मैं इसको शिफ्ट करके यहां लिख दिया, यहां लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.00192 इंटू 10 के पावर 1 2 3 4 5, 10 के पावर -5, तो ये कितना हो जाएगा, 19.2 इंटू 10 के पावर -5 इज नॉट अ साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका मतलब नॉन जीरो नंबर, वो भी सिंगल डिजिट। ये बात समझ में आनी चाहिए थी क्या, कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक होना चाहिए। ये आपको धर्म कहता है। आप कभी भी फिजिक्स में कहीं पे भी कैलकुलेशन करिए, आपको ये मौका मिलता है, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने दीजिए। साइंटिफिक मेथड में आप उसको चेंज करिए। चेंज करने का रूल मैं बता देता हूं। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर एक बात बताइए, हम -5 लिख दिए या -4 लिख दिए, क्यों नहीं प्लस लिखे, क्यों नहीं माइनस लिखे, उसको आके समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप समझने की कोशिश करते हैं। उतार लीजिए, उतार लीजिए, इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, उतार लिया। अब थोड़ा और समझते हैं।
देखो, देखना, जैसे सपोज करो 0.0019 छोड़ो 321.16894, ठीक है। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में नहीं कर रहा हूं, मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बार इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर रहा हूं पहला, एक बार इसी डेसिमल को यहां शिफ्ट कर रहा हूं दूसरा, एक बार इसी डेसिमल को यहां शिफ्ट कर रहा हूं तीसरा, और एक बार इसी डेसिमल को यहां शिफ्ट कर रहा हूं चौथा। ये चारों पोजीशन में राइट राइट ऑल 4 पोजीशन इन 10 to the power n, 10 to the power n होना चाहिए। अब देखो मैं कैसे करता हूं, वो याद रखेंगे, उसको समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक रूल पढ़ लीजिए, और वो रूल क्या होता है, कभी जिंदगी में लॉस एंजलस का नाम सुना है? लॉस एंजलस, लॉस एंजलस एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, लंदन में है कि कहाँ है, लेकिन ये गारंटी है कि वो दुनिया में है? तो लॉस एंजलस नाम याद रखेंगे, क्या? लॉस एंजलस, लॉस एंजलस, लॉस एंजलस। L फॉर लेफ्ट, A फॉर एडिशन, एडिशन मतलब पॉजिटिव पावर, क्या होगा? पॉजिटिव पावर होगा, पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से, पहले मैं फर्स्ट को करने जा रहा हूं, क्या? इसको यहां शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? 32168.94 इंटू 10 के पावर। अब देखो यहां से कितना डिजिट शिफ्ट हुआ? 1 2 3, कितना? 1 2 3 किधर हुआ? एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब अगर जो लेफ्ट, ये क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट, और ये क्या है? राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट, पावर विल बी निगेटिव, पावर विल बी निगेटिव। देखना देखना, 1 2 3, 1 2 3, कितना डिजिट शिफ्ट हुआ? 3, किधर हुआ? राइट में। किधर हुआ रे बाबू? राइट में। देख राइट में, तुम्हारे मेरे से क्या है? राइट में। तो राइट में जब होगा तो पावर कितना होगा? निगेटिव, तो हो जाएगा 10 की पावर -3। अब देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा ये डेसिमल यहां शिफ्ट हुआ तो हो जाएगा 32116,894 इंटू 10। अब देखो 1 2, कितना डिजिट शिफ्ट हुआ? पहले वो गिनेंगे, कितना? 2, किधर हुआ? लेफ्ट में, तो लेफ्ट में पावर क्या होगा? पॉजिटिव, तो यहां हो जाएगा 10 के पावर 2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड का देखिए, थर्ड का अपने से कर जाए, ये यहां तो हो जाएगा 32116, 32116 0.894 इंटू, देखो कितना डिजिट? 1 2, 1 2, और किधर हुआ? राइट में, राइट वाला राइट शिफ्ट, पावर विल बी निगेटिव, 10 के पावर -2। अच्छा फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला यहां हुआ है तो हो जाएगा 32.1 इंटू 10 के पावर, 10 के पावर कितना शिफ्ट हुआ? 1, 10 के पावर 1 शिफ्ट हुआ किधर में? लेफ्ट में, लेफ्ट में पावर क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहां हो जाएगा 10 के पावर 1। इसको ऐसे लिख दूं 32.116894 इंटू 10 के पावर 1, ठीक है? क्या आपको आया? क्या आपको सी समझ में आया?
साइंटिफिक नोटेशन, ये क्या साइंटिफिक नोटेशन है? नहीं, दीज नंबर नोट में लिख लेना। नोट में देख लू इधर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है? दीज नंबर आर नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन, दिस नंबर इज नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, समझ में आया? ये खोपड़े में बैठा कैसे करते, ये लिख लो, खोपड़े में बैठाओ, खोपड़े में दिमाग में बैठा, दिमाग में कैसे बैठाएगा? लेफ्ट अगर जो शिफ्ट होगा, अगर जो लेफ्ट शिफ्ट होगा तो पावर पॉजिटिव होगा, पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। राइट शिफ्ट होगा तो पावर निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है ठीक उल्टा, ये लिख ले, बहुत बार मैं यूज करूंगा। वाइस वर्सा का मतलब होता है ठीक उल्टा, ठीक उल्टा, यानी एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है? एग्जैक्टली अपोजिट। अच्छा, तो अभी काफी समय है, हम लोग काफी कुछ बात कर सकते हैं। जैसे ये मैं मिटा दूं, अब देखो मैं बस ये लिख दूं, ये क्या है? 4 है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब मैं लिख दूं कन्वर्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनटू साइंटिफिक नोटेशन। सॉल्व कर, वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल मेरे बच्चे, और कर डाल। ये बार बार तार डिस्टर्ब हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो तोड़ ताड़ दूंगा। कर ले। अच्छा, मैंने माना कि तुम कर चुके, अब मैं करूंगा। तो साइंटिफिक नोटेशन फिर से वही बताया क्या? साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? एस एन इक्वल टू होता है n इंटू 10 टू द पावर n। और ये n क्या होता है? मतलब डिजिट के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट हो। तो देखो, इसमें ये करूंगा तो ये पावर इधर जाएगा, इसमें भी करूंगा तो ये पावर इधर जाएगा, इसमें भी करूंगा तो ये पावर इधर जाएगा, और इसमें भी करूंगा तो ये पावर इधर जाएगा। देखो, अच्छा, ये दोनों सेम कैसे हो गया? ठीक है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर लग रहा है गलती हो रहा है, क्योंकि यहाँ 10 के पावर 2 है, यहाँ 10 के पावर 1 है, ये दोनों सेम है। कहीं कुछ मिस्टेक होगा वो आप लोग देख लीजिएगा, नंबर पे कहां पे था। ठीक है ना? देखना, ये पावर यहां होगा तो ये देखो ऐसे लिखेंगे 3.2116894 इंटू 10 के पावर, अब ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 10 के पावर, ये देखो ये किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट में। किधर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट में। जब लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो पावर क्या होता है? ऐड। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर -3। क्या छूट जाएगा रे बाबू? क्या छूट जाएगा? नहीं, 10 के पावर 3 तो पहले ही रहेगा, 10 के पावर 3 तो पहले ही रहेगा, इंटू 10 के पावर 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर में ये रूल होता है क्या कि डेसिमल के बाद अगर जो 2 डिजिट भी लिखते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं हो। ये कितना हो जाएगा? 3.21 इंटू 10 के पावर, ये हो जाएगा 2। ये भी करेक्ट। तो देखो, इतना बड़ा डिजिट है, इतना बड़ा डिजिट को मैंने क्या बनाया? इतना छोटा। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या करता है? साइंटिफिक नोटेशन का यूज क्या होता है? लिख लो,
द मेथड ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज यूज टू मेक द कैलकुलेशन इजी, इज यूज टू मेक द कैलकुलेशन इजी, इजी कर देता है। अच्छा इसका देखिए, इसका यहां से यहां हुआ तो इसका क्या हो जाएगा 3.21 इंटू 10 टू द पावर, पहले कितना है 2 लिख लूंगा, इंटू 10 टू द पावर, देखो एक डिजिट हुआ कितना एक, तो एक किधर हुआ लेफ्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 1, अब ये हो जाएगा 3.21 इंटू 10 के पावर 3। ये दूसरे का आंसर है, ठीक है, ये पहले का आंसर है। इतना, इसके बाद ये सब लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। दूसरा हो गया, तीसरा कितना होगा, तीसरा मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, ये देखो पहले ये लिख ले, ये कितना इतना लिख लूंगा, ये लिखूंगा तो भी चलेगा, नहीं लिखूंगा तो भी चलूंगा, तो यहां हो जाएगा 3.21 इंटू 10 के पावर, पहले कितना था ये 10 के पावर -2 था, इंटू 1 2 3 4 10 के पावर 4, क्यों भैया लेफ्ट में गया और लेफ्ट में पावर क्या होता है ऐड, तो ये हो जाएगा 3.21 इंटू 10 के पावर 2। When base is same, power is added। अब इतना नहीं आ रहा है तो फिर आप पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए। यहां देखिए थर्ड हो गया, फोर्थ को देखिए, तो फोर्थ को देखेंगे तो फोर्थ का कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 3.21 इंटू 10 के पावर 1 इंटू ये हो जाएगा 10 के पावर 1, तो हो जाएगा 3.21 इंटू 10 के पावर 2, 10 के पावर 2। तो आई थिंक दिस वीडियो इज इनफ। In next lecture we will continue with some extra topic which is most important for competition as well as your academic session। तो वहां से रियल में आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा। इसमें काफी ज्यादा थियरी पोर्शन था जिसको मैं कवर करने की कोशिश किया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से पढ़िए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।